एक राजा को झूठी कहानियां सुनने का शौक था। वह बिना कहानियां सुने दरबार का काम शुरू नहीं करता। धीरे धीरे दरबारियों और प्रजा के पास कहानियां खत्म हो गईं, लेकिन राजा की जिद कम नहीं हुई। राजा ने घोषणा की कि जो उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में लोग कहानियां लेकर आने लगे, लेकिन राजा सारी कहानियां पहले ही सुन चुका था। नई कहानियां सुनते ही वह पहचान लेता। फिर राजा ने एक और घोषणा की कि जो उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे आधा राज्य और अपनी बेटी चंद्रप्रभा का हाथ मिलेगा। राजा ने यह घोषणा तो कर दी, लेकिन उसे डर था कि अगर कोई सच में 3 झूठी कहानियां सुना देगा तो उसे वादा निभाना पड़ेगा। इस डर से राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि जैसे ही तीसरी कहानी सुनाई जाए सभी कहें यह सच्ची है। इसके बाद राजा उस व्यक्ति को राजद्रोह के आरोप में जेल भेज देता। इससे लोग डर गए। कोई कहानियां सुनाने को तैयार नहीं था। अब राजा बेचैन हो गया। उसने अपने खास दरबारी को आदेश दिया कि वह व्यवस्था करे। अगर 2 दिन तक कोई कहानी नहीं सुनाई गई तो दरबारी को 100 कोड़े मारे जाएंगे। राजा के दरबारी को आदेश मिला था कि किसी तरह 3 झूठी कहानियां सुनाने वाला व्यक्ति ढूंढे, लेकिन दरबारी जानता था कि राजा की चाल थी कि तीसरी कहानी को सच्चा बताकर वह सुनाने वाले को जेल में डाल देता था। अपने राज्य में कोशिश करने के बाद जब उसे कोई नहीं मिला तो वह दूसरे राज्य में भी गया। वहाँ भी राजा की चाल के बारे में सुनकर कोई तैयार नहीं हुआ। थक हार कर दरबारी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक लकड़हारा वहाँ आया और उससे पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हैं। दरबारी ने कहा कि उसका दुख जानने से क्या होगा, लेकिन लकड़हारे ने मदद का भरोसा दिया। दरबारी ने राजा की समस्या बताई कि वह झूठी कहानियां सुनने का शौकीन है, लेकिन तीसरी कहानी को सच्चा बताकर सुनाने वाले को जेल में डाल देता है। लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं राजा को 3 झूठी कहानियां सुनाने आऊंगा। दरबारी ने कहा, तुम युवा हो, अपना जीवन क्यों खतरे में डाल रहे हो। लकड़हारे ने कहा, आप निश्चिंत रहें। दरबारी उसकी बात मानकर दरबार लौट आया और राजा को खबर दी। अगले दिन राजा उस व्यक्ति का बेसब्री से इंतजार करने लगा। नियत समय पर युवक आया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपको 3 झूठी कहानियां सुनाने आया हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें नियम मालूम ही होंगे। अगर तुम 3 झूठी कहानियां सुना दोगे तो मेरी बेटी से विवाह और आधा राज्य तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर कोई कहानी सच्ची निकली तो तुम्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल या 1000 कोड़े मारने की सजा मिलेगी। युवक ने कहा, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन पहले मेरी कहानियां सुन लीजिए। राजा ने अनुमति दी और युवक ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, मैं एक किसान हूँ। एक दिन जब मैं खेत में हल जोत रहा था, मेरी माँ खाना लेकर आई। खाने में आम थे। मैंने आम खाए और गुठलियां बैलों की पीठ पर रख दी। तभी बारिश होने लगी और उन गुठलियों से बड़े बड़े बरगद के पेड़ उग आए। पेड़ इतने विशाल थे कि उनकी छाया में मैं बिना भीगे पूरा खेत जोतता रहा। सारी सभा ठहाके लगाने लगी। दरबारियों ने कहा, आम की गुठलियों से बरगद और वो भी बैलों की पीठ पर, यह तो पूरी तरह झूठ है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली कहानी सुनाओ। उस युवक ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप मानते हैं कि मेरी पहली कहानी झूठी थी। राजा ने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ। अब दूसरी कहानी सुनाओ। युवक ने कहानी शुरू की। महाराज, एक बार हमारे गाँव में बारिश नहीं हो रही थी। मेरी माँ ने कहा कि कुछ करो। मैंने एक डंडा उठाया और बादलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। बादल मुझसे डरकर भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़कर इतना पीटा कि वे रोने लगे। उनके आंसू बारिश बनकर हमारे गाँव में बरसने लगे। वह बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव डूब गया, लेकिन मेरा कुत्ता, बिल्ली, खिलौने और मेरा घर सब सूखे रहे। मैं अपनी एक अंगुली से सबको बचाकर रखे हुआ था। मेरी अंगुली के नीचे मेरा घर और आसपास के 4 पड़ोसियों के घर भी थे। दरबारियों ने ठहाके लगाते हुए कहा, बादलों को पीटकर बारिश और एक अंगुली के नीचे पूरा घर, ये तो पूरी तरह झूठ है। राजा भी हंसते हुए बोला, हाँ, ये कहानी झूठी है। अब तीसरी सुनाओ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज बायो में जाके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। नई नई कहानियों के साथ आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हैं। बायो में लिंक है। धन्यवाद।